हेलो साथियों, नमस्ते, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमेश परमपुर गुरुदेव का सिपाही। जय श्री राम सभी को। अक्सर आप लोग या हम लोगों की किसी से कहा सुनी होती रहती है आए दिन, और यही वाक्य कहने को या सुनने को मिलता है कि औकात में रह ले, 2 मिनट में औकात दिखा दूंगा, तेरी औकात ही क्या है। और जब वे अपेक्षाएं पूरा नहीं होती तो दुखी, क्लांत और उदास हो जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अपनी औकात का पता आपको लग ही रहा होगा कि हम कितनी औकात में हैं। तो ये औकात सभी को बताने का आप लोग प्रयास कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उनको भी उनकी औकात पता लग जाएगी कि हम कहाँ पे हैं। तो आइए आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं। हेलो साथियों, नमस्ते, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमेश परमपुर गुरुदेव का सिपाही। जय श्री राम सभी को। अक्सर आप लोग या हम लोगों की किसी से कहा सुनी होती रहती है आए दिन, और यही वाक्य कहने को या सुनने को मिलता है कि औकात में रह ले, 2 मिनट में औकात दिखा दूंगा, तेरी औकात ही क्या है। तो आज इसी वाक्य को हम लोग गहराई से समझने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि आदमी या मानव की असली औकात या सही औकात क्या है। मैं किसी को औकात दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं दिखा रहा औकात, बल्कि यहाँ पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हम लोगों को बताएंगे कि हमारी सही औकात क्या है। संदर्भ ग्रंथ है भविष्य का धर्म, वैज्ञानिक धर्म, वाङ्मय 24 नंबर है यह, और पृष्ठ संख्या 5.19 से 5.22 तक ये विस्तृत चर्चा की गई है। और हेडिंग है उनका लेख का, शीर्षक है विराट जगत में मनुष्य की हस्ती ही क्या है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं कि हमारी औकात क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति अपने संबंध में न जाने किन किन भ्रांतियों और अतिरंजित मान्यताओं की कल्पना किए रहता है। इस तरह की मान्यताओं और धारणाओं के पीछे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, सबसे सही, प्रामाणिक और सबसे ऊंचा मापने का मिथ्या अभिमान ही है। कोई व्यक्ति अपने संबंध में क्या धारणाएं रखता है और उसके संदर्भ में दूसरे से क्या अपेक्षा रखता है, यही विचार उसे सुखी अथवा दुखी बनाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने को सर्वाधिक योग्य समझता है तो स्वाभाविक ही उसकी यह आकांक्षा रहती है कि दूसरे लोग उसकी योग्यता का लोहा माने और उसे सम्मान दें। अपनी योग्यता और क्षमता का गुमान अथवा मिथ्या अभिमान कुछ अधिक ही अपेक्षाएं करने लगता है, और जब वे अपेक्षाएं पूरा नहीं होती तो दुखी, क्लांत और उदास हो जाता है। इस तरह की मनस्थिति को बड़े चढ़े अहम के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता। अहंकार का एक रूप यह भी है कि व्यक्ति परिस्थितियों और संसार के घटनाक्रमों में अपने को केंद्र मानकर उनकी समीक्षा करता है, और कोई घटना या परिस्थिति मन को खिन्न करने वाली है तो यह संसार नरक, नीच और निकृष्ट है ऐसा, तथा अनुकूल है तो स्वर्ग श्रेष्ठ और महान है। वस्तुतः ऐसा कुछ होता नहीं। परिस्थितियाँ, जिन्हें प्रवाह कहा जा सकता है और जो अपने ढंग से बनती है, बहती है, चलती रहती है, किसी व्यक्ति विशेष को दृष्टिगत रखते हुए नहीं चलती, वो अपने हिसाब से चलती रहती है दुनिया। इस पृथ्वी पर जिस पर हम निवास करते हैं, हमारे जैसे 6.5 अरब यानी कि 6.5 अरब लोग, अरब दूसरे लोग भी रहते हैं। हम अकेला हैं उनमें से, और 6.5 अरब लोग दूसरे भी हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त छोटे बड़े कीड़े मकोड़े और से लेकर विशालकाय प्राणियों की संख्या तो गिनी ही नहीं जा सकती। इतने विराट प्राणी परिवार और उसके असंख्य सदस्यों में से एक व्यक्ति या एक घटक का क्या ही अस्तित्व हो सकता है। तो हमारी औकात ही क्या होगी और क्या महत्व है। ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति नितांत मूल्यहीन और महत्वहीन नहीं है, लेकिन अपना मूल्यांकन समग्र जगत को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। हमें आसपास के परिस्थिति, प्राणियों को देखकर भी अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं। यदि इतना किया जा सके तो इस संसार में सुखी रहने के असंख्य आधार मिल जाएंगे आपको, अगर आप परिस्थितियों के अनुरूप अपना मूल्यांकन करते हैं। तो पृथ्वी के गोलाकार रूप को चादर की तरफ फैलाया जाए तो वह 31 करोड़ 18 लाख वर्ग किलोमीटर स्थान घेरेगी, अर्थात पृथ्वी का क्षेत्रफल 3172 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 854 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन और 2100 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्र है। शेष भाग में झीलें और टापू है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 128,000 किलोमीटर तथा विषुवतीय व्यास 12,777 वर्ग किलोमीटर है। इसकी परिधि 40,000 किलोमीटर है और वजन 660 खरब करोड़ टन है। अकेले पृथ्वी की संदर्भ में ही मनुष्य अपने अस्तित्व और अस्मिता का मूल्य आंके तो इतनी विशाल पृथ्वी पर उसका अस्तित्व कितना बड़ा सिद्ध हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि कितना हम लोग छोटे छोटे तुच्छ हैं पृथ्वी को ही अगर लेके चले तो।
यह तो केवल पृथ्वी की ही बात हुई। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर निकलकर खोज करने पर सर्वप्रथम चंद्रमा के दर्शन होते हैं और चंद्रमा पृथ्वी से करीब 387,000 किलोमीटर दूर स्थित है। उसका व्यास 3478 किलोमीटर है। यद्यपि वहाँ जीवन का अस्तित्व तो नहीं है, फिर भी पृथ्वी पर से दिखाई पड़ने वाले आकाश के विभिन्न तारकों में वह सबसे सुंदर दिखाई देता है। अपने सौरमंडल के सूर्य परिवार के ज्ञात सदस्यों की संख्या 9 है और पृथ्वी उनमें से एक है। इस तथ्य को यूं भी कहा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी के समान आकाश में और भी पृथ्वियां हैं जिन्हें ग्रह कहते हैं। इन ग्रहों में बुध सूरज के सबसे पास है और यम सबसे दूर है। यम आकार में अन्य सब ग्रहों से छोटा है। बुध और यम दोनों की स्थिति एक दूसरे से सर्वथा उल्टी है। बुध सबसे गर्म है तो यम सबसे ठंडा। पृथ्वी का निकटवर्ती ग्रह शुक्र है। वह हमारी धरती के पड़ोस में कुल 4 करोड़ 3 लाख किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी के बीच में अन्य कोई ग्रह नहीं आता, इसलिए उसे अपना पड़ोसी ग्रह कहना पड़ेगा। तो इस तरह से और भी ग्रह हैं, परंतु ब्रह्मांड के विस्तार को देखते हुए यह दूरी 2 कदम दूर स्थित घर से भी कम कही जाएगी। सोच लीजिए ब्रह्मांड का कितना विस्तार है। इस ग्रह का व्यास 7700 मील माना गया है। पृथ्वी से सूर्य की ओर यात्रा करने पर यही ग्रह सबसे समीप पड़ता है। क्योंकि यह पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक निकट है, यह कारण है कि वातावरण भी पृथ्वी से गर्म है इसका। मंगल शुक्र के बाद समीप पड़ने वाला ग्रह है। यह पृथ्वी से सूर्य की उल्टी दिशा में यात्रा करने पर आता है, अर्थात मंगल पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से दूर है और सूर्य से इसका दूरी लगभग 13 से 15 करोड़ मील है। यह पृथ्वी की अपेक्षा काफ़ी ठंडा है। इसका व्यास करीब 4225 मील है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हम अपना औकात क्या ही लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे हैं। अपने सौर परिवार में ही देख लीजिए, उसके बाहर भी अब चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने इस सौर परिवार के केवल यही सदस्य हों, हो सकता है और भी ग्रह हों जिनका अभी तक पता नहीं लगाया जा चुका है। लेकिन यह ग्रहों की संख्या मात्र 9 ही मानी जाए तो भी सूर्य के कुनबे में ग्रहों के अलावा अनेकानेक धूमकेतु हैं जो ग्रहों के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन धूमकेतु में से कुछ तो 5 वर्ष में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं और कुछ को सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। और छोटी छोटी कई उल्काएँ भी धूमकेतुओं के साथ छोटी छोटी कुछ उल्काएँ भी घूमती रहती है। कई बार ये उल्काएँ किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाती है तो उनके धरातल पर गिर जाती है, उसे उल्कापात कहते हैं। यह विराट जगत ब्रह्मांड इतना विस्तृत है, इसके 2 घटकों के बीच दूरी नाप पाना सरल काम नहीं है, क्योंकि विभिन्न ग्रहों या सितारों के बीच इतनी दूरी होती है कि उसे संख्या में व्यक्त कर पाना अति दुष्कर है। इसलिए अंतरिक्ष में दूरी मापने के लिए सरल तरीका अपनाया गया, वह है प्रकाश वर्ष। ऐसा भी नहीं है कि आकाश में दिखाई देने वाले सभी तारे 2, 4 या 10, 5 प्रकाश वर्ष दूर हों। इनमें से कई तो सैकड़ों, हजारों, लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं। बहुत से तारे तो लाखों वर्ष पूर्व नष्ट हो चुके, पर उनका प्रकाश अभी भी पृथ्वी पर दिखाई देता है। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांड कितना विराट और विस्तृत है। अपना सौरमंडल आकाश गंगा का एक नगण्य सा घटक है। अपनी इस आकाश गंगा में लगभग 1 खरब सूर्य हैं, जिनके पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह और उपग्रह हैं। इन सूर्यों तथा तारों में से कई तो अपने सूर्य से भी अधिक कई गुना बड़ा है। उदाहरण के लिए व्याध तारा सूर्य से 21 गुना बड़ा है। ज्येष्ठा नामक तारा पृथ्वी के बराबर 700 खरब पृथ्वियाँ समा सकता है। सोचिए कितने विशाल यहाँ पे पिंड हैं। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है और कितना फैला हुआ है, इसका ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यह सच है कि सारा ब्रह्मांड एक निश्चित नियम के अनुसार चल रहा है। उसके क्रिया व्यापार की अपनी मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं व उस विराट के आगे मनुष्य की क्या विसात। वह तो हाथी के सामने चींटी के बराबर की हस्ती भी नहीं रखता। स्थूल अर्थों में यह सच है कि मनुष्य यह सृष्टि का नगण्य हस्ती वाला घटक है और उसके अहम का आधार मिथ्या ही नहीं, अपने आप के साथ प्रवंचनापूर्ण भी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अपनी औकात का पता आपको अब लग ही गया होगा कि हम कितने औकात में हैं। तो ये औकात सभी को बताने का आप लोग प्रयास कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उनको भी उनकी औकात पता लग जाएगी कि हम कहाँ पे हैं। तो आइए आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले आगे किसी वीडियो में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, धन्यवाद। और इसी तरह से पिछला वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।